हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियो में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के बारे में मुख्तसर सा बयान दिया था और आज उसी के दूसरा हिस्सा आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के समझाने के बाद मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। लेकिन अब जब सारे मस्जिद नबवी में मौजूद थे तो अचानक कुछ लोगों ने आके बताया कि मदीना के अंसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना नया लीडर चुनने वाले हैं। तो हज़रत अबू बकर और उमर और हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीधा उस मीटिंग की तरफ बढ़े जहां उन्होंने देखा कि मदीना के काफ़ी अंसार हज़रत साद इब्न उबादा को बैअत देने वाले हैं, क्योंकि साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के सबसे बड़े कबीले के खजरज के सरदार थे और इसलिए लोग उन्हें अपना नया लीडर समझ रहे थे। लेकिन अचानक वहां हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे और वहां सारे लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये अब वही मदीने की छोटी सी पुरानी हुकूमत नहीं रही, बल्कि ये अब पूरे अरब की हुकूमत है और अरब कुरैश के अलावा किसी को भी अपना नया लीडर नहीं मानेंगे, क्योंकि कुरैश अरब के सबसे खास शहर मक्का के रहने वाले लोग थे जिनको पूरा अरब बहुत इज्जत किया करता था, क्योंकि मक्का में अरब की सबसे होली साइट काबा है। और बहुत साल पहले अब्रहा के 60,000 लश्कर को मेरिकल से हराने के बाद अरब में उनकी बहुत इज्जत बन चुकी थी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कुरैश के कबीले में से थे। वहां खड़े सब लोगों ने उनकी बात से सहमत हो चुके, जिसके बाद लोगों ने साद इब्न उबादा को बैअत देना छोड़ दिया। लेकिन ये बहस वहां फिर भी जारी रही कि कौन आपके बाद इस इतनी बड़ी एम्पायर को संभालेगा। आखिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें कहा कि हमें उमर या अबू उबैदा में से किसी एक को अपना खलीफा चूज कर लेना चाहिए। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर के हाथ पर बैअत कर ली और कहा, आपसे बेहतर इस पोस्ट के लिए कोई भी नहीं, और उन्हीं को खलीफा बना दिया। अब तक इस महफिल में जितने भी नाम लिए गए इन सारों में किसी एक पर इत्तेफाक नहीं हो रहा था। जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिया, वहाँ सारे ही इस बात पर राजी हो गए और सब ने हज़रत अबू बकर के हाथ पर बैअत कर ली। और इस तरह कुछ ही टाइम में इस इतनी बड़ी एम्पायर का खलीफा मुसलमानों के दरमियान मशवरे से बना लिया गया, जबकि बाकी सारे एम्पायर हमेशा बहुत खून खराबे के बाद ये फैसला होता था। और आखिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 59 साल की उम्र में खलीफा बने। लेकिन इस सारी मीटिंग में एक शख्सियत मौजूद नहीं थी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में मसरूफ़ थे। जब इस बात की खबर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुई तो उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैअत नहीं की, इस बात पर कि इतना बड़ा फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के गैर मौजूदगी में क्यों कर लिया गया। जिसके कुछ अरसे के बाद अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अभी कुछ ही अरसे पहले मुसलमान हुए थे, उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आकर कहा कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश के बहुत कमज़ोर कबीले से हैं, अगर आप कहें तो मैं उनके खिलाफ एक फ़ौज जमा कर देता हूँ। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और इस वाक़े के कुछ ही अरसे के बाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे मुसलमानों के सामने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैअत कर ली और उसके बाद इस खिलाफत को संभालने और आगे बढ़ाने में बहुत मेन किरदार अदा करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सबसे पहले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। खलीफा बनने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगले ही दिन अपने कपड़ों की दुकान पर आए तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं कारोबार नहीं संभालूंगा तो अपनी फैमिली को क्या खिलाऊंगा।
جس پر صحابہ نے کہا کہ آپ کی تنخواہ فکس کر دی جائے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری سیلری عام مزدور کی طرح ہونی چاہیے۔ اب مسلمانوں میں پہلی خلافت راشدہ شروع ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے وہ فوج روانہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے رک گئی تھی، اور باقی سارے کاموں کو اسی طرح مستقل کرتے رہے۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ اب تک مسلمانوں میں بہت سارے منافقین شامل تھے، اور وہ اب تک اس لیے چپ رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور انہیں جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بہت ساری باتوں کا پتہ چل جاتا تھا۔ السلام علیکم۔